जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शराज आपकी खिदमत में हाजिर है। जी आज का जो टॉपिक है वो एक लिहाज से थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि इस मौजू पे इतनी ज़्यादा बात नहीं की गई हमारी इस सोसाइटी में। वो ये है कि क्या कलर डाई जो होते हैं, क्या हेयर कलर्स जो होते हैं वो वाकया ही बालों को सफ़ेद करने का बायस बनते हैं? क्या वो यूज़ करने से बाकी के जो बाल होते हैं आपके, वो वाकया ही सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं? तो इसका जवाब है नहीं जी। लेकिन ये जो आपको मिलेगा इंटरनेट पे या मजीद कुछ आप जो सुपरफिशियल सर्चिंग करेंगे तो उसमें आपको ये जवाब मिलेगा कि नहीं भाई, ये मिथ्स हैं या ये खुद से गढ़ी हुई बातें हैं कि आपका जो हेयर डाई होता है वो आपके बाकी बालों को जो है वो सफेद करता जाता है। तो जब मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना शुरू किया, इसको आगे से देखना शुरू किया कि ये कि वाकई इस तरह का काम होता है, तो यकीन करें कि मैं हैरान हो गया कि ये वाकई ही बात सच है कि जो हेयर डाई होता है उसके अंदर जो मौजूद केमिकल्स होते हैं वो बालों को परमानेंटली सफेद करने का बायस बनते हैं। किस तरीके से मैं आपको डिटेल में बताता हूं। वीडियो के एंड में मैं आपको इसका हल भी बताऊंगा कि आप बालों को डाई भी कर लें और आपको नुकसान भी ना हो। जी, तो ये देखने के लिए कि क्या वाकई ही जो कलर होता है वो बालों को परमानेंटली सफ़ेद करने का बायस बनता है, तो इसमें मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में लेके जाता हूँ। आपने सबसे पहले ये देखना है कि इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। नंबर वन जो कंपोनेंट होता है वो तो होता है डिफरेंट केमिकल से तैयार शुदा जो कलर होता है, जो कलर आपका मतलूबा कलर होता है, एक तो वो हो गया। दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो कि ब्लीचिंग इफेक्ट्स भी रखता है और बालों में कलर प्रोड्यूस करने का भी ये बायस बनता है। तीसरे नंबर पे जो केमिकल होता है उसको कहते हैं अमोनिया। अमोनिया का ये काम होता है कि वो बाल के स्ट्रक्चर को, उसके क्यूटिकल्स को ओपन करता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड कलर के साथ मिलके उसके अंदर बाल के अंदर पेनिट्रेट होता है और फिर वो बाल को मतलूबा कलर आपका देता है। इस तरह इसमें पीपीडी नामी जो परमानेंट हेयर डाई करने के लिए सोल्यूशन यूज होता है वो भी इस्तेमाल होते हैं और उनके भी बालों को नुकसान पहुंचाने के अपने अपने इफेक्ट्स हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये बालों को किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है। व्यूअर्स, जो कलर होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले टेम्परेरी या इंस्टेंट कलर, दूसरे नंबर पे सेमी परमानेंट और तीसरे नंबर पे परमानेंट डाई होता है और केमिकल रेशियो जो होती है इनके अंदर उसी हिसाब से एडजस्ट की जाती है। अब देखें, अमोनिया जो होता है ये स्टार्ट में बालों को डैमेज करता है, यानी कि ये बाल के स्ट्रक्चर को शुरू में इसका जो डैमेज होता है वो स्टार्ट में ही होता है। उसके बाद जो लेट डैमेज होता है वो उसका रिस्पॉन्सिबल होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड इस तरीके से इसका जिम्मेदार होता है कि ये बालों को उसके स्ट्रक्चर के अंदर घुस जाता है और बाल को सबसे पहले ये न्यूट्रलाइज करके सफेद करता है, ये बाल को सफेद करता है और उसके बाद आपका मतलूबा कलर जो होता है वो उसके ऊपर चढ़ाता है। देखिए, हमारी जो स्किन होती है ना उसका जिम्मेदार, उसके कलर का जो जिम्मेदार होता है ये मेलानिन नामी एक कंपाउंड होता है जो कि कुदरत ने हमारे अंदर प्रोड्यूस किया हुआ होता है। इसको पिगमेंटेड रिस्पॉन्सिबल हार्मोन फॉर स्किन टोन्स या हेयर टोन्स भी कहते हैं। अब इसका मतलब यह है कि हमारी जिल्द और बालों को जो कुदरत ने रंग अता किया हुआ है इसका जिम्मेदार मेलानिन है। मेलानिन नामी हार्मोन जो होता है उसको एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसको टायरोसिनेज कहते हैं। जी बिल्कुल, उसको टायरोसिनेज जो होता है वो मेलानिन को प्रोड्यूस करने का बायस बनता है। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड करता क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड और पीपीडी जो होते हैं ये टायरोसिनेज को इनएक्टिव कर देते हैं। जी बिल्कुल, ये इसकी जो प्रोडक्शन होती है उसको स्लो और मजीद स्लो करके इनएक्टिव कर देते हैं और जब ये एक्टिव ही नहीं होंगे तो मेलानिन प्रोड्यूस ही नहीं होगा। जब मेलानिन नहीं प्रोड्यूस होगा तो बालों को या कुदरती कलर जो है वो नहीं आएगा, तो बाल उसी तरह सफेद होते जाएंगे। तो जनाब ये था एक आपको समझाने के लिए कि इसका पूरा तरीकाकार क्या था, बाल सफेद किस तरीके से होते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप बाजार में जब जाएं डाई लेने के लिए तो उनको ये कहें कि हमें अमोनिया, हाइड्रोजन परऑक्साइड और पीपीडी फ्री जो है वो डाई अवेलेबल है मार्केट में। या थोड़े से कॉस्टली हो जाएंगे लेकिन ये आपको डैमेज नहीं करेंगे, बालों को सफेद नहीं इतनी जल्दी होने देंगे और उसके साथ साथ जो डाई के साथ बालों की और भी डैमेजिंग होती हैं, जैसे बालों का रूखापन
और गंजापन जो पैदा हो जाता है इनकी वजह से वो भी नहीं होगा, बाल कमजोर भी नहीं होंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं और मुझे दुआ देते हैं। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।